नमस्कार विद्यार्थियों। मैं सरस्वती दत्त आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है 12th क्लास का पढ़ा रही हूँ मैं, बाजार दर्शन, और जिसके राइटर हैं जयेंद्र कुमार। और ये जो है गद्यांश पर आधारित है। इसके जो प्रश्न उत्तर हैं गद्यांश पर आधारित हैं, जिससे कि एग्जाम में आए और आप आसानी से एग्जाम में अगर गद्यांश आए तो आप आसानी से उसके प्रश्न उत्तर कर सकते हो और आराम से पूरे पूरे बटा पूरे नंबर प्राप्त कर लो। देखें, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और नेक्स्ट वीडियो देखने की इच्छा हो तो आप मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखें बच्चों, जैसे कि मैंने लेखक के बारे में पिछली वीडियो में बताया भी था कि वो इसके माध्यम से हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये 12वीं क्लास का है, तो इस पे वो बताना चाह रहे हैं बच्चों को, पैसे के बारे में बताना चाह रहे हैं कि पैसे की उपयोगिता और पैसे को किस प्रकार से खर्च करना चाहिए। ये बताते हैं। ये उन्होंने काफी समय पहले लिखा था, लेकिन आज भी इसकी इतनी ज्यादा उपयोगिता बनी हुई है। आज के समाज में भी इसकी बहुत ज्यादा उपयोगिता बनी हुई है। आज का समाज जहाँ भौतिकता बहुत अधिक चरम सीमा पर है, उपभोक्तावाद जहाँ पर अपने चरम पर है, भ्रष्टाचार जहाँ पे अपने चरम पर है, लोग सिर्फ पैसे के पीछे पैसे को ही पाना चाहते हैं। वो किसी भी तरह से पैसा कमाना चाहते हैं और किसी भी तरह से पैसे का पैसे को प्राप्त करके उससे जो है महंगी महंगी चीजें खरीदना चाह रहे हैं, जो उनके लिए उपयोगी हैं और नहीं भी हो सकती हैं। ठीक है, एक बहुत एप्पल का जैसे फोन है, वो कितने का आता है? उसकी कीमत कम से कम 1 लाख रुपए होती है, लेकिन मिडिल क्लास लोग जो है एप्पल का फोन खरीदना चाहते हैं। लेकिन मैं उनको एक ही बात समझाना चाहती हूँ, वो केवल बिजनेसमैन के लिए बना हुआ है। और अगर हम उसको खरीद ले, कर्जा ले लेके भी खरीद ले, तो हमारे लिए वो इतना ज्यादा उपयोगी सिद्ध नहीं होगा। तो हमें अपने सामर्थ्य के अनुसार चीजों को खरीदना चाहिए। ये पाठ में हमें जो है लेखक संदेश दे रहे हैं। वो बता रहे हैं कि लेखक बहुत सारे उदाहरण भी देते हैं कि लोग उनकी पत्नी कहती है चलो बाजार चलते हैं, और बहुत सारा अनावश्यक सामान जो है वो खरीद लेते हैं। उसी के क्या क्या नुकसान है, लेखक हमको उसी के बारे में बताना चाह रहा है। देखिए बच्चों, बाजार आमंत्रित करता है कि आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ, मुझे देखो, मेरा रूप और किसके लिए, मैं तुम्हारे लिए हूँ। नहीं कुछ चाहते हो तो भी देखने में क्या हर्ज है, अजी आओ आओ भी। इस आमंत्रण में यह खूबी है, आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है, लेकिन ऊंचे बाजार का आमंत्रण मूक होता है, अर्थात चुपचाप हमें आकर्षित करता है बाजार, और उससे चाह जगती है। चाह का मतलब अभाव है ना। चौक बाजार में खड़े होकर आदमी को लगने लगता है कि उसके अपने पास काफी नहीं है, और चाहिए। मेरे यहाँ कितना परिमित है और यहाँ कितना अतुलित है, ओ कि मेरे पास कितना कम है। इसी की चाह में जो है क्या करता है मनुष्य, है ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करने लगता है। कोई अपने को न जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। विकल क्यों? पागल, असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर मनुष्य को सदा के लिए यह बेकार बना डाल सकता है। देखिए प्रश्न, बाजार अपने आमंत्रण में क्या कहता है? बाजार अपने आमंत्रण में कहता है आओ मुझे लूटो, सब भूल कर मुझे देखो, मेरा रूप देखो, मैं आपके लिए ही हूँ, आओ तो सही। चौक बाजार में आदमी क्या अनुभव करता है? चौक बाजार में खड़े होकर आदमी अनुभव करता है कि उसके पास वस्तुओं की कमी है, उसे अभी और आवश्यकता है। मेरे पास अत्यंत सीमित वस्तुएं हैं, बाजार में बहुत अतुलित सामान है।
है। आपसी आवश्यकता, अपनी आवश्यकताओं को न जानने का क्या परिणाम होता है? जो व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को नहीं जानते वह बाजार को देखकर अपनी इच्छाओं को नहीं रोक पाते और क्या करते हैं, उनमें असंतोष भी होता है, ईर्ष्या भी होती है, तृष्णा का जन्म होता है ना? अगर वो नहीं खरीद पाते कोई सामान तो उनके अंदर असंतोष आता है, तृष्णा आती है, ईर्ष्या आती है। जब लोग खरीद रहे होते हैं तो वो वहां पर खड़े हो जाते हैं, उनके पास उसको परचेजिंग पावर नहीं हो पाती। दूसरा पैराग्राफ देखो, ये जो गद्यांश है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए आप इनको ध्यान से देखें और एक शांत जगह पे बैठ के अच्छे से देखें और इसको नोट करते जाएं कॉपी पर। देखिए, बाजार में एक जादू है, वह जादू आंख की राह का काम करता है। वह रूप का जादू है, जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। जेब खाली पर मन भरा ना हो तो भी जादू चल जाएगा। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसी की मानने वाला है। मालूम होता है यह भी लूं, यह वह भी लूं, सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीजों की बहुतायत आराम में मदद नहीं होती बल्कि खलल ही होती है, खलल डालती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को जरूर सेक मिल जाता है, पर इससे अभिमान की गिल्टी और खुराक ही मिलती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण वह कम जकड़ होगी। देखिए बच्चों, इसमें फिर प्रश्न पूछ रहा है कि बाजार में क्या है, वह कैसे काम करता है। बाजार का जादू आपकी राह राह का राह काम करता है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा? 2010-2013 में पूछा। बाजार में जादू है, बाजार का जादू आंखों के रास्ते कार्य करता है, क्योंकि हम चीजों को देखने के बाद ही उन्हें खरीदने के लिए लालायित होते हैं। इसीलिए लेखक ने कहा है कि बाजार का जादू आंख की राह का काम करता है। ठीक है, आगे देखें। इस जादू का असर कब तक होता है? इस जादू का असर तब तक होता है जब जेब भरी हो और मन खाली हो। है, मन खाली होने पर बाजार की अनेक चीजों का निमंत्रण हम तक पहुंच जाता है। मन भरा होने पर बाजार का जादू हम पर असर नहीं करता। जकड़न के बारे में क्या कहा गया है? जकड़न तो जकड़न ही होती है, चाहे वह रेशमी ही क्यों ना हो। कोमलता के कारण उसकी जकड़न में कमी नहीं आती है। आगे देखें, बाजार के जादू की क्या मर्यादा है? बाजार के जादू की मर्यादा अर्थात सीमा यह है कि यह तभी चलता है जब व्यक्ति की जेब भरी हो और मन खाली हो। जब जेब और मन दोनों खाली होने पर इसका थोड़ा बहुत जादू चल जाता है, क्योंकि इस स्थिति में बाजार की चीजों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाता है। अगला देखें प्रश्न। अगला प्रश्न है, मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की किस मनोदशा की ओर संकेत? 2010 में पूछा है। देखिए, मन खाली होना और मन का भरा होना ग्राहक की तृप्त संतोषी और तथा अतृप्त असंतोषी मनोदशा की ओर संकेत करता है। तीसरा गद्यांश देखें बच्चे। पैसे बहुत महत्वपूर्ण गद्यांश है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पैसे की व्यंग शक्ति भी की सुनिए, है ना? पैसे की व्यंग शक्ति की सुनिए। वह दारूण है, मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। यह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंधती एक कठिन व्यंग की लीक ही आड़ से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो, उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं। मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों ना मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा मुझे अपने सगों के प्रति कृतघ्न कर सकती है। लेखक क्या लोक वैभव की यह व्यंग शक्ति उस चूरन वाले अचिंत्यकार
अचिंत कर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती। चूर चूर क्यों? कहो पानी पानी। तो वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजेय ही नहीं रहता, बल्कि मानो वो उस व्यंग की क्रूरता को ही पिघला देता है। 2018 और 2009 2011 है ना। अथवा पैसे की व्यंग डैश डैश कर सकती है ना। यहाँ से जो है ये पूछा गया है इसमें से प्रश्न, पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी दारुण है। इस कथन के आधार पर वर्तमान समाज में पैसे के वर्चस्व पर 10 पंक्तियों में अपने विचार स्पष्ट कीजिए। देखिए पैसे की व्यंग शक्ति बड़ी दारुण है, यह व्यक्ति को उसके भीतर तक आहत करती है। जो लोग इससे संपन्न हैं वे इसका उपयोग अपनी सुख सुविधाओं के लिए तो जैसा करते ही हैं वैसा ही करते हैं, उससे भी अधिक वे इसका उपयोग दूसरों को उनकी खुद की नजरों में दीन और हीन बनाने के लिए करते हैं। वे मौके बेमौके उन्हें यह एहसास कराते हैं हम सर्वशक्ति संपन्न हैं और तुम कुछ भी नहीं हो, तुम केवल एक दीनहीन प्राणी हो, हमारे सामने तुम्हारा अस्तित्व कुछ भी नहीं है। वे बिना अपना मुंह खोले ही अपने आचरण से यह व्यंग बाण चलाकर दूसरों के अंतर्मन को चीर कर रख देते हैं कि हमारे पास मोटर गाड़ी है, कोठी है, बंगला है और तुम्हारे पास क्या है, एक साइकिल, और वह भी खटारा जो तुम्हें नहीं बल्कि तुम उसको खींच रहे हो। रहने के लिए कोठरी जो बरसात में आसमान में से ज्यादा छिदती है। तो इस तरह से जो है लेखक ने बताया है। ठीक है, पैसे वाले जो है किस प्रकार से, मैं पैसे वालों के घर क्यों नहीं मेरा जन्म हुआ, वो इसी चीज के पीछे जो है दुखी होता है। देखिए इसको प्रश्न को ऐसे भी पूछ लेगा अथवा करके कि पैसे की शक्ति किस रूप में जरूर दारुण कही गई है। 2009 उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव संक्षिप्त में लिखिए। देखिए इसका, हमारा तुम्हारा क्या मुकाबला, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। अभावग्रस्त व्यक्ति जब इस व्यंग से आहत हो व्याकुल हो उठता है तो वह स्वयं को और अपने जनक को कोसने लगता है, क्यों मैं इस कंगले घर में पैदा हुआ। व्यक्ति की इससे अधिक दारुण स्थिति क्या होगी। दारुण मतलब कि दुखी, बहुत ज्यादा दुखी महसूस हो जाता है, तो अपने को कमजोर महसूस करने लगता है। दूसरा प्रश्न देखें बच्चों, उपयुक्त गद्यांश का केंद्रीय भाव स्पष्ट कीजिए। अब देखेंगे उपयुक्त गद्यांश का जो भाव है, पैसे की व्यंग्य शक्ति इतनी दारुण है कि वह व्यक्ति के अंतर्मन को भेद कर उसे भाव और संवेदनहीन तक बना देती है। जब व्यक्ति इस स्थिति तक आहत हो जाता है तो वह रिश्ते नातों संबंधों को भूलकर हैवान और कृतघ्न बन जाता है, और तब वह अपनों के खून में ही हाथ रखने से भी नहीं हिचकता। देखिए आगे, वो जब उसके पास पैसा आ जाता है, पावर आ जाती है, तो वो किसी के प्रति उपकार नहीं मानता, और जिससे कि वो अपने ही रिश्तों का खून करने में भी नहीं हिचकिचाता। उसको पैसे के आगे सब कुछ फीका लगने लगता है। आगे देखें, अपने सगों के प्रति कृतज्ञता पैदा करने में पैसे की क्या भूमिका रहती है, संक्षेप में व्यक्त कीजिए। 2009 में पूछा है, प्रस्तुत व्यंग्य में किस सामाजिक मानसिकता को इंगित किया हुआ है। ग का उत्तर देखेंगे बच्चों, प्रस्तुत व्यंग्य में इस सामाजिकता को इंगित किया गया है कि पैसे की अधिकता और अभाव दोनों ही स्थिति में व्यक्ति को अपने समूह के प्रति कृतघ्न बनाती है, उनके उपकार को नहीं मानती। जब व्यक्ति के पास पैसे की अधिकता हो जाती है तो वह अपने सगे संबंधियों के उपकारों को क्या करता है, भूल जाता है, जिसके कारण वह संपन्नता की उस स्थिति को प्राप्त हुआ पैसे के मद में वह अपने सगे संबंधियों का तिरस्कार करने लगता है। पैसे का अभाव भी व्यक्ति को कृतघ्न बना देता है, क्योंकि ईर्ष्या के कारण वह अपने संपन्न संबंधी के अहित तथा धन नाश होने की कामना करता है, भले ही उस संबंधी में ने उसकी कितनी ही सहायता क्यों ना की हो। आगे देखिए बच्चों, आगे प्रश्न, आगे ग के बाद देखें बाजारवाद का मनुष्य पर क्या असर पड़ता है। 2009 में पूछा गया है। 2009 में पूछा, बाजारवाद का धनी और निर्धन दोनों व्यक्तियों पर अलग प्रभाव पड़ता है। धनी व्यक्ति को क्या कर देता है, ये अहंकारी बना देता है, निर्लज बना देता है,
और निर्धन को आत्मग्लानि और हीनता से भर देता है। लेखक के ऊपर जो धूल उड़ाती हुई मोटर थी, उससे उसके मन में किस प्रकार के विचार आए? या इस तरह से भी पूछेगा, देखो इस तरह से पूछ लेगा कि धूल उड़ाती मोटर के पास से निकलने पर लेखक के मन में क्या प्रतिक्रिया हुई? 2011 में पूछा गया है। आगे इसको देखेंगे बच्चों। देखो, धूल उड़ाती मोटर के पास से निकलने पर लेखक पर उसकी यह प्रतिक्रिया हुई कि उसे अपनी निर्धनता और अभावग्रस्तता पर क्या होने लगा? आत्मग्लानि होने लगी, ग्लानि होने लगी। यहाँ तक कि वह अपने माता पिता और भाग्य को भी कोसने लगा कि क्यों उसने मोटर वालों के यहाँ जन्म लिया। यह गद्यांश किस पाठ से लिया गया? बाजार दर्शन पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है? जैनेंद्र कुमार। अब पैसे को व्यंग्य शक्ति किस प्रकार बताया है लेखक ने? पैसे को व्यंग्य शक्ति बताने के लिए लेखक ने स्वयं के पैदल चलने के समय अपने पास से धूल उड़ाती मोटर के निकलने पर अपने मन में आई इस हीन भावना का उदाहरण दिया है कि उसका जन्म ऐसे मोटर वालों के यहाँ क्यों नहीं हुआ। आगे आगे जो प्रश्न देखें बच्चों, जो में क्या बोल रहा है वो? जो में बोल रहा है लेखक को क्या विडंबना मालूम होती है? 2018 में पूछा गया है। विडंबना, देखिए विडंबना लेखक को यह मालूम होती है कि उसका जन्म गरीब माँ बाप के यहाँ हुआ। उसका जन्म मोटर वालों के यहाँ भी हो सकता था, जो कि नहीं हुआ। इसे ही लेखक ने अपनी विडंबना माना है। और आगे इसके बाद देखें बच्चों, यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे के केवल पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानिक शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। ना तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, ना उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भावना की घटी। इस सद्भावना के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई, सुहृदय और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते। आपस में कोरे ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं। बाजार को सार्थकता कौन दे सकता है? 2016 में परचेजिंग पावर पर गर्व किन लोगों को होता है? 2016 बाजार को सच्चा लाभ कौन दे सकता है? 2016 बाजार की सार्थकता से लेखक का क्या अभिप्राय है? संक्षेप में बताइए। 2014 अपनी आवश्यकता की सही जानकारी न रखने वाले लोग क्रय शक्ति के अभिमान में बाजार को किस तरह असंतुलित कर देते हैं। और देखें 2014 में पूछा है बाजार के बाजारोपन को घटाने के क्या उपाय हैं। बाजार की सार्थकता कौन दे सकता है? बाजार के देखो जो लोग जानते हैं उनकी आवश्यकता क्या है, वो भी बाजार को सार्थकता दे सकते हैं। परचेजिंग पावर पर गर्व किन लोगों को होता है? जो लोग अपनी आवश्यकता को सही जानकारी नहीं रखते, उन्हीं लोगों को अपनी परचेजिंग पावर यानी क्रय शक्ति पर गर्व होता है। बाजार को सच्चा लाभ कौन दे सकता है? जिन उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकता का ज्ञान हो, क्रय शक्ति का ज्ञान हो, वही उपभोक्ता बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। बाजार की सार्थकता से लेखक का क्या अभिप्राय है? देखिए बच्चों, बाजार की सार्थकता से लेखक का अभिप्राय आम जन को उचित मूल्य पर उनकी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध करा कर उन्हें अधिकतम संतुष्टि प्रदान करने से है। आगे देखें। अपनी आवश्यकता की सही जानकारी न रखने वाले लोग अपनी क्रय शक्ति के अभिमान में बाजार को किस प्रकार असंतुलित कर देते हैं। अपनी आवश्यकता की सही जानकारी न रखने वाले लोग अपनी क्रय शक्ति के अभिमान में बाजार को असंतुलित कर देते हैं, क्योंकि बाजार का संतुलन इसी में है कि वह प्रत्येक व्यक्ति की क्रय शक्ति के अनुसार उसको अधिकतम संतुष्टि प्रदान करे। जब कोई व्यक्ति अपनी क्रय शक्ति का ज्ञान नहीं रखता, वह अपनी आवश्यकताओं का निर्धारण ही नहीं कर पाता और वह बाजार में होने वाले अपनी क्रय शक्ति के अनुसार अपनी संतुष्टि की चीजें नहीं खरीद पाता। ग्राहक के पास पैसे भी हों और उसे चीजों की आवश्यकता भी हो, फिर वह बाजार से वस्तुएं न खरीदे। भला बाजार का इससे बड़ा असंतुलन क्या हो सकता है? बाजार के बाजारूपन को घटाने के लिए सबसे मुख्य उपाय तो यही है कि बाजार के प्रत्येक उपभोक्ता को उसकी क्रय शक्ति का ज्ञान कराया जाए, उसे उसकी आवश्यकता की वस्तुएं सर्वत्र सुलभ कराई जाए।
लास्ट का देखें, बाजार के बाजारूपन के घटाने के उपाय 2014। इसी के साथ मेरा ये गद्यांश, जो महत्वपूर्ण गद्यांश है बाजार दर्शन के, मैंने कंप्लीट करा दिया आपको। और आप इनको खूब अच्छे से रिवाइज करें, बार बार वीडियो को सुने। और इसके साथ ही इसका तीसरा पार्ट मैं बनाऊंगी, जिसमें मैं इसको और ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आप इसको अच्छे से बच्चों अपनी कॉपी पर नोट डाउन करें, ठीक है। अगर आपको और वीडियो देखने हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, मेरे चैनल का नाम सरस्वती दत्त। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है आपको और वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम